जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए साथियों, आपके एग्ज़ाम में अब लगभग 50 से 55 दिनों का ही समय बचा हुआ है। तो साथियों, आप लोग 7 अगस्त का टारगेट लेके चलिए। बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी आपको समय की बर्बादी नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं लाइव के साथ, तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखिए। डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद ने। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए आंसर लगाइए फटाफट से। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए सभी को पता है कि भारत की राजधानी पहले कहाँ पर थी? कोलकाता। तो ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब अच्छा, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब लाया गया था? तो इसकी घोषणा जो है 1911 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया था। तो दोनों डेट को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। 1912 में जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन हो जाएगा? हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, 22 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई के दिन क्या मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस। आगे देखिए, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था, ये हुआ था कब? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। आगे देखिए, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम अध्यक्ष थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। यहाँ पर ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 1916 में 15-16 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? अच्छा बताइए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। तो इस दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल आंदोलन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका नाम बदलकर क्या किया गया? तो स्वराज सभा। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर, इन सभी जगहों के। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस आंदोलन कौन सा था? यानी भारतवर्ष का सबसे पहला कृषक आंदोलन, इसको सही कर लीजिए। भारतवर्ष का सर्वप्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए चंपारण नहीं होगा, चंपारण से भी पहले था विजोलिया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विजोलिया। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? चलिए, शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए आप लोग। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष में आया था? चलिए आंसर बताइए। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 में भारत आया था। निम्न में से कौन नील जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में सबसे पहले भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? चलिए 15 के लिए आंसर लगाइए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया था और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गया था, जो कि गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से 1961 में। भारत में तंबाकू कौन लाया था? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। भारत में तंबाकू को कौन लाया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ध्यान रखिएगा कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। देखिए, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ पर? तो कालीकट बंदरगाह। तो वहाँ पर स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जमोरिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? चलिए 19 के लिए बताइए आंसर। कोलकाता का संस्थापक कौन था? सही जवाब है जॉब चारनाक। ध्यान रखिएगा, जॉब चारनाक कौन थे? कोलकाता के संस्थापक थे। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है किस स्थान पर भारत में सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर मद्रास है तो बिल्कुल सही है, मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो देखिए, लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, कब? तो 1600 ईस्वी में। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा, अकबर। किसका शासन था? मुगल साम्राज्य अकबर का शासन था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था, उस समय शासक किसका था? तो अकबर के बेटे थे जहांगीर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जहांगीर। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? आंसर बताइए। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? सही आंसर है, डचों ने आरंभ किया था। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 26 के लिए आंसर आपका हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अब यहाँ से देखिए, कर्नाटक युद्धों के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1744 से 48, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है। दूसरा कर्नाटक युद्ध पूछे तो 1749 से लेकर है 1754 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध है 1756 से लेकर 1763 तक। ध्यान रखिएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था कर्नाटक का युद्ध।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? चलिए तो इसके लिए आंसर बताइए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ध्यान रखिए कहाँ पर? सूरत में। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो देखिए साथियों, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1809 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। साथियों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। आंसर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1870 में। कब किया गया था? 1870 में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में। कब? 1784 में। और किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, सर विलियम जोन्स की बात करें तो इसी के नेतृत्व में 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। और किसके नेतृत्व में हुआ था? सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग की बात करें, ये कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। कब किया था ये बताना है। जो शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, तो ये हुआ था 1893 में। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो साथियों, शारदा अधिनियम का संबंध है किससे? तो बाल विवाह से। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह से। निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए सम्मति आयु अधिनियम क्या है। तो कन्याओं की शादी 12 वर्ष में रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे सम्मति आयु अधिनियम कहा गया। और इसका आरंभ हुआ था 1891 में। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, शारदा सदन स्कूल ये किसके लिए था? भारतीय विधवाओं के लिए। और इसकी स्थापना किया था पंडिता रमाबाई ने। ध्यान रखिएगा, कब किया था? तो 1889 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है, वो डेट क्या था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए।